12 अप्रैल 2025 महाराणा सांगा जी की जन्म जयंती और उस उपलक्ष्य में इस बार आगरा में रक्त स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन है। इस आयोजन के माध्यम से हमारी कई सारी अपेक्षाएं हैं सरकार और प्रशासन से। उन अपेक्षाओं पे सहमति दर्ज कराना हमारा मकसद है। हम सकारात्मक सोचते हैं, सकारात्मक विचार रखते हैं, इसीलिए लाखों की संख्या में गढ़ीरामी कुबेरपुर में पूरे भारतवर्ष से क्षत्रिय सनातनी, मैं फिर कहता हूँ समस्त सनातनी पहुँच रहे हैं, क्योंकि ये जो अभद्र टिप्पणी हुई थी वो समस्त सनातनियों को लेकर हुई थी, क्योंकि महाराणा सांगा जी को तो अपमानित किया ही था, लेकिन साथ ही इस जनप्रतिनिधि द्वारा हमारे सनातनियों का भी अपमान किया गया। तो समस्त भारतवर्ष से सनातनी और क्षत्रिय यहाँ उपस्थित होने जा रहा है और जो हमारी अपेक्षाएं वो अपेक्षाएं मैं चाहता हूँ संक्षिप्त में आपको मैं बता दूँ। एक तो राज्यसभा सांसद जो हैं उनकी सदस्यता तुरंत प्रभाव से रद्द की जाए, जो हमारी अपेक्षा, जो हमारी मांग है। हमने ये मांग की है कि जो अभद्र टिप्पणी हुई है वो देशद्रोह का एक मुकदमा है, उस देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए इस व्यक्ति के ऊपर। हमने ये कहा है कि राज्य सरकार द्वारा उनकी संपत्ति, अवैध संपत्तियां जितनी भी है उन संपत्तियों पे बुलडोजर चलाया जाए। हमने ये कहा कि आगरा की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में घायल करणी सेना कार्यकर्ताओं की तहरीर पर दोषियों पर एफआईआर दर्ज हो। उसके बाद हमने कहा है कि करणी सेना कार्यकर्ताओं पर लगे हुए जो फरियादें, जो एफआईआर हुई है वो एफआईआर रद्द की जाए। इसके साथ हमने ये भी कहा है कि ऐसी घटनाओं का पुनरावर्तन ना हो, उसके लिए कड़े कानून बनाए जाए। और साथ ही साथ हमने अखिलेश जी से भी कहा है कि इस व्यक्ति को तुरंत प्रभाव से निष्कासित करें, अन्यथा आने वाले समय में वोट की चोट के लिए तैयार रहें। अब हमने एक चीज़ और इसमें मेंशन की है, वो ये की है कि भाई 26 तारीख जो घटना हुई थी उस दिन हमारे जो कार्यकर्ता है उन पर लाठीचार्ज हुआ, कोई आपत्ति नहीं, उसके में कोई शिकायत भी नहीं, लेकिन कस्टडी के दौरान उनके साथ बिल्कुल अमानवीय निर्दयतापूर्वक टॉर्चर किया गया, 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया गया। तो वो जितने भी पुलिस अधिकारी हो, चाहे वो पुलिस के सिपाही हो, जिन्होंने भी ये कहते हैं ना कि ये जो निर्दयता से जो 3rd डिग्री का उपयोग किया है, उनको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाए और उन पर कानूनी कार्रवाई हो। ये कई अपेक्षाओं के साथ हम उस दिन वहाँ पर उपस्थित रहेंगे। और हमारे जो इस आयोजन के अध्यक्षता जो करने वाले हैं वो हैं हमारे युवा प्रकोष्ठ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो हमारे ओकेंद्र राणा जी, वो अपना प्रस्तावना वो रख देंगे और उस प्रस्तावना के आधार पे हम सभी जो वहाँ उपस्थित गण हैं, जो यहाँ पे उपस्थित, हम आगरा के सभी संगठन के मुखिया आज यहाँ उपस्थित हैं, हम सभी उसके पश्चात अपनी बात रखेंगे। 5 बजे तक का अल्टीमेटम हम सरकार को दे रहे हैं कि 5 बजे तक का समय उनका है, उसके बाद समय शुरू होगा हमारा। और हमें विश्वास है कि 5 बजे तक सरकार का प्रतिनिधिमंडल हमारे पास आएगा और हमारी इन बातों पे सहमति भी दर्ज होगी और हमें न्याय और अधिकार भी मिलेगा। अन्यथा की स्थिति में क्या होगा? सब अन्यथा की कोई स्थिति रखते ही नहीं, हम तो सकारात्मक बात कर रहे हैं आपसे। हमें पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है, हमें पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है सरकार और प्रशासन से कि वो हमें न्याय देंगे, क्योंकि गलत हुआ है सब। हमारे जो योद्धा वहाँ गए थे, वो योद्धा घर में घुसकर जवाब देने ही गए थे। मैं फिर कहता हूँ, क्योंकि भूतकाल से लेकर अभी तक हमने बहुत सारी माफियाँ दी। महापुरुषों पे अभद्र टिप्पणी होती है, हमारे देवी देवताओं पे अभद्र टिप्पणी होती है, हमारी धार्मिक ग्रंथों में अभद्र टिप्पणियाँ होती है, फिल्में बनती है। तो इसे रोकने का हमारे पास एकमात्र विकल्प हमें जो नजर आया वो ये आया कि इनको घर में घुस के हम व्यक्ति विशेष को जवाब दें। उसके लिए गए थे, प्रदर्शन के लिए गए थे, लेकिन वहाँ धोखे से हमला हुआ, जख्मी हुए हमारे योद्धा। उसके बाद सत्ता का दुरुपयोग हुआ, हमारे योद्धाओं पे झूठी फरियादें हुई, एफआईआर हुई। लेकिन आज भी तहरीर के पश्चात हमारे जो योद्धा है उनकी फरियाद ली नहीं गई है। तो ये पूरी जो घटनाक्रम हुई, उस घटनाक्रम को देखते हुए हमें न्याय और अधिकार प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। तो हमने इसलिए हमने जो ये अपेक्षा रखी है, देखिए हमने मांग नहीं, हमारी अपेक्षा है, क्योंकि इस लोकतंत्र के वो जनप्रतिनिधि के राजा हैं और राजा के पास यदि प्रजा नहीं जाएगी तो जाएगी कहाँ। तो जो हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री साहब हैं और प्रशासन है, उनके सामने हमने ये अपेक्षा रखी है। ये अपेक्षाओं पे हमें सकारात्मक उत्तर की
हमें बिल्कुल कहते हैं कि हमें हम सख्त उत्तर की उनसे अपेक्षा करते हैं। तो केंद्र राणा ने तारीख के बाद आपके सम्मेलन के बाद आपकी सेना रामलीला सुमन की आवाज की तरफ कूच कर सकती साहब रामजी लाल सुमन को तो सर सुनिए सुमन लाल जहां भी मिलेगा उसकी हड्डी तोड़ कुटाई तो होगी, उसमें कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, कब तक राज्यसभा सांसद ये बना रहेगा, कब तक सुरक्षा लेगा? जिस दिन सुरक्षा हटी दुर्घटना घटी, ये क्लियर है। क्योंकि अब एकमात्र विकल्प हमारे सामने वो यही है विकल्प कि भाई ये भय के बिना प्रीत नहीं होगी। तो सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं आपको मैं पूरा करूं। पहले हुकुम ये इसलिए जरूरी हुआ क्योंकि ये महापुरुष हम सबके हैं। इन्होंने अपने परिवारों का बलिदान दिया, इन्होंने अपना बलिदान दिया, मुगलों से हमें बचाया, और आज उन्हीं महापुरुषों को हम देश की सर्वोच्च पंचायत जो संसद बने उसमें हम अपमानित करते हैं और हमारे सनातनियों को अपमानित करते हैं। तो ऐसे लोगों को तो साहब कुटाई एकमात्र विकल्प है। इससे क्या होगा, भविष्य में इन घटनाओं का पुनरावर्तन रुक जाएगा, ये हम पूरा विश्वास। प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली आप लोगों को रोकने के लिए, तो कैसे सर कहाँ रोकने की तैयारी की? हमें तो उन्होंने अनुमति दे दी। आप मुझे समझिए सर, कोई शासन और प्रशासन ने हमें रोकने के लिए कोई भी बाधा उत्पन्न की। हाँ ये जरूर है, हमें ये मैसेज मिले हैं कि गांव में जा जाके हमारे कार्यकर्ताओं को नोटिस दे रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि अनुशासन में हम रहना चाहते हैं, हमें अनुशासन में रहने दें, हमें छेड़े नहीं। हमें छेड़ोगे तो फिर हम नहीं छोड़ेंगे किसी के। बड़ा एक सवाल है कि आप इस समय गांव-गांव जा रहे हैं जहां पीले चावल देकर के आमंत्रण कर रहे हैं, लगभग कितने लोगों की भीड़ इकट्ठा हो सकती है? जैसे मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था, ऐसे ही इसी तरीके की भीड़ होगी क्या? सर देश के सनातनियों में आक्रोश है, आप समझ नहीं सकते, क्योंकि जहां जहां हम जा रहे हैं वहां भयंकर आक्रोश है। और मुझे लग रहा है कि साहब मेरे ख्याल से इस भारतवर्ष का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। यानी इतनी संख्या, लाखों में तो करोड़ों की संख्या की हम आशा रख रहे हैं, क्योंकि पूरे भारतवर्ष से लोग आ रहे हैं, मात्र उत्तर प्रदेश से लोग नहीं आ रहे। और ये आक्रोश इसलिए क्योंकि वो महापुरुषों के लिए इतनी अभद्र टिप्पणी कर चुका वो व्यक्ति, और उसे जवाब देना इस लोकतंत्र में वो है संख्या इकट्ठी करना। क्योंकि लोकतंत्र है साहब, संख्या में शक्ति है, और पार्टियां भी जानती है कि ये संख्या जो है, यदि इन्होंने बहिष्कार कर दिया तो उनका नाश सुनिश्चित है। इसलिए ये जो आयोजन है, ये आयोजन हमारे शक्ति प्रदर्शन का भी आयोजन है, सनातनियों का मान सम्मान और स्वाभिमान का भी आयोजन है, और आप सभी का आयोजन है, हम सभी का आयोजन है। मेरा आपसे निवेदन है कि हो सके उतना हमें साथ सहकार दें, ताकि ऐसे व्यक्तियों को हम लोग सजा दे पाए। देखिए हमें आशा है कि सरकार देगी, ये जो हमारी अपेक्षा है गलत नहीं, आप इसको आप देख लीजिएगा, अपेक्षा हमारी गलत नहीं है। पर इन अपेक्षाओं पे हमें न्याय की पूरी आशा है, और हमें पूरी हमें विश्वास है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार है इस पे हमें न्याय देगी। सुनिए, नहीं आग्रह नहीं होगा, देखिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। सरकार के सामने बात रखना ये हमारा दायित्व है। हमने अपेक्षा रखी थी 5 बजे तक का समय बहुत होता है बहन, 1 बजे से 4 घंटे का समय सरकार के पास है। प्रतिनिधिमंडल आए और इस पे हमारे साथ बात करें, लिखित में हमें इसका आश्वासन दे, तब जाके हम मैदान छोड़ेंगे। अन्यथा बहन देखिए, हम क्षत्रिय हैं, अनुशासनी है, हम सबके सब हमारे हैं। हमारा छात्र धर्म यह है न्याय अधिकार दिलवाना। तो क्या हम न्याय अधिकार के लिए मैदान में नहीं उतर सकते? उतरेंगे, लेकिन ये आपसे वादा करते हैं कि सरकारी संपत्ति, देश की संपत्ति या देश की किसी भी जनता को हमारे से कोई नुकसान नहीं होगा। यदि हम वहाँ से यदि हम निकलेंगे भी, यदि हम वहाँ से निकलेंगे भी, तो भी हम अनुशासन में ही निकलेंगे, और हम वहीं पहुँचेंगे जहाँ से हमें न्याय और अधिकार मिलने वाला है। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, कुछ चीज़ें रहस्य रहने दीजिए, ताकि उसका आपको भी मजा आए, आपको भी एंजॉय आए, और आप भी उसको अच्छा कवरेज कर सकें। साहब एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ मैं, एक ऐसा व्यक्ति जो जनप्रतिनिधि है, संसद भवन से वो इस तरह की अभद्र टिप्पणी कर सकता है, जब उनको कानून का डर नहीं, तो साहब हमें किसी के कानून का डर नहीं है। मैंने फिर कहा, जिस दिन वो मिलेगा उसकी कुटाई होगी और होगी। बचा ले, कब तक बचाते हम भी देख लेते हैं भाई। जिंदगी भर तो राज्यसभा सांसद रहेगा नहीं है, सुरक्षा जिंदगी भर उससे मिलने से रही। हमें अब मौके की तलाश में है, हमारी टीम लगी हुई है, हमारी टीम बिल्कुल देखो, गरम दल हमारे पास भी है साहब, जैसे आरएसएस के पास बजरंग दल है, वैसे हमारा गरम दल है, और मजबूत है, उनसे भी लाख गुना मजबूत है, क्षत्रिय योद्धा है साहब। इसका इलाज करेंगे ताकि भविष्य में इन घटनाओं को रोका जा सके, और कुछ, क्योंकि कानून का डर तो इनको है नहीं।
कानून से क्यों डराएं? भाई डराना है तो इनको कुटाई से डराएंगे और कूट के ही इसको डर पैदा होगा, और वो हम भविष्य के लिए एक हमारा पूरा विजन है, उस पर हम काम कर रहे हैं। हर साल आयोजन तो होगा। आप देखिए यहाँ सब बैठे, ये कोई करणी सेना का आयोजन अकेला नहीं है साहब। आप यहाँ देखिए संयुक्त करणी सेना संघ एवं संयुक्त क्षत्रिय संगठन संघ एवं तथा संयुक्त सनातनी, इन्हीं सभी मिलकर ये आयोजन कर रहे हैं। ले इसका जो श्रेय मैं अकेला नहीं लेना चाहूंगा, यहाँ बैठे सभी को ये श्रेय जाता है साहब, ये सब मिलके कर रहे हैं और मैं तो ऋणी हूँ इन सबका साहब, इनका ऋणी हूँ। क्या यहाँ पे बैठे सभी आगेवान, हुकुम युवराज साहब, इन लोगों ने जो हमें साथ सहकार दिया है सर, वो अकल्पनीय है। तो सब ये आयोजन है हम सबका है, और हम सब यही चाहते हैं कि हम अनुशासन में रहते हुए हमारी इन अपेक्षाओं पर न्याय अधिकार